हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है क्या, न्यूक्लियोसोम। देखिए, यही न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है या हेल्प करता है। क्रोमोसोम बनाने में क्या होता है, हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये हेल्प करता है। तो देखिए, ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। किसका होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना होता। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ता है। ठीक, देखिए इसकी जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा हुआ है, वुडकॉक के द्वारा। कब, 1973 में। ठीक ना। देखिए जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को देने वाले साइंटिस्ट या विद्वान का नाम है क्या, कॉर्नबर्ग। कब दिए थे, 1974 में। ठीक ना। देखिए, ये जो ऑक्टाहेड्रल बॉडी होती है, न्यूक्लियोसोम जिसे आप कह रहे हैं, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन कोर होता है। जो मध्य में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोर प्रोटीन कहते हैं। ठीक ना। यहाँ देखिए मध्य में पाया जा रहा है, जिसपे क्या होता है, दाने के जैसे या माला जैसी गुच्छा रहता है ना, उसी तरह से क्या होते हैं, डीएनए इस पे लिपटे रहते हैं। ठीक ना, रैप्ड रहते हैं। तो वो क्या है, किसका किसका बना है, हिस्टोन और डीएनए का। ठीक ना, क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो पाए जाते हैं उनका नाम क्या क्या है। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन का नाम है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 प्रकार के हैं, लेकिन ये पेयरिंग में होंगे। 4 सामने आपको रहेगा, 4 सामने रहेगा और 4 पीछे रहेगा। तो यहाँ देखिए 4 सामने वाला, ये 4 दिख रहे हैं और 4 क्या हैं, पीछे हैं इसके, जो अच्छे से दिखते नहीं है। देखिए, जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए आपका किस पे लिपटा होता है, रैप्ड रहता है। किस पे, आपके न्यूक्लियोसोम पर। किस पे लिपटा रहता है, न्यूक्लियोसोम पर ये लिपटा रहता है। तभी जाकर क्या होते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जब यही डीएनए क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम जो ऑक्टाहेड्रल बॉडी किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसी पे क्या होते हैं, ये डीएनए क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, ये डीएनए ही इस पे। देखिए, एक ऑक्टाहेड्रल बॉडी से दूसरे ऑक्टाहेड्रल बॉडी के बीच में जो क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। जो एक ऑक्टाहेड्रल बॉडी को दूसरे ऑक्टाहेड्रल बॉडी के साथ जोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। लिंकर का मतलब जोड़ने वाला। जो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए जो डीएनए काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, लिंकर डीएनए। ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए, हम आगे चलते हैं इसका। अब थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि जो क्या होते हैं, ये आपके ये जो हैं क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम जो होता है, ये न्यूक्लियोसोम जब 6 हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 ही दिखाए हैं, लेकिन जब ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम 6 हो जाते हैं और डीएनए उस पर क्या होता है, रैप्ड रहता है, तो ये क्या होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम किसका, 6 न्यूक्लियोसोम फॉर्म्ड ए सोलेनॉइड बॉडी। जब क्या होते हैं, सोलेनॉइड बॉडी किसे कहते हैं, जब न्यूक्लियोसोम जो होता है, 6 न्यूक्लियोसोम पर क्या हो जाएं, आपके डीएनए रैप्ड हो जाएं, लिपट जाएं। कितने पे, 6 पे। तो ये जो 6 क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं न्यूक्लियोसोम, उसी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बॉडी कहते हैं। देखिए, ये बहुत सारे सोलेनॉइड बॉडी मिल करके, बहुत सारे सोलेनॉइड बॉडी मिल करके एक फाइबर का निर्माण करते हैं। किस फाइबर का, एक क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करते हैं। क्रोमैटिन का एक धागा बनता है, एक तंतु बनता है। देखिए, जो ये बताएं कि जो 6 न्यूक्लियोसोम होता है, वो फॉर्मेशन करता है किसका, सोलेनॉइड बॉडी का। और एक बहुत सारे सोलेनॉइड बॉडी जो होते हैं, वो मिलकर फॉर्मेशन करता है किसका, एक क्रोमैटिन किसका, धागे का या थ्रेड का। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कौन, क्लुग। इसके द्वारा इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक ना, इनको इसके लिए मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार। ठीक ना, कब, 1982 में। ये बात क्लियर हो गई।
देखिए न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम में एमिनो एसिड के 120 बेस पेयर होते हैं, 120 पेयर एमिनो एसिड के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इतनी बात हो गई, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम आगे चलते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करता है और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करता है। देखिए जैसे जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्रोमोसोम को एक स्ट्रक्चर देता है। कैसे? देखिए जो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है ये आपका ऑक्टाहेड्रल बॉडी बनाता है, तो इसी पे क्या हो जाते हैं, डीएनए रैप्ड हो जाते हैं। तो किसका निर्माण हो जाता है, क्रोमोसोम का। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, एक संरचना दे रहा है, एक क्या हो रहा है, शेप दे रहा है, किसको, आपके क्रोमोसोम को। और देखिए क्रोमोसोम बनेगा कैसे, क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे आपको पता है, हम आपको क्रोमोसोम का जो केमिकल कंपोजिशन उसमें देखेंगे तो हम आपको लिखाए हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक ना। तो वो जो डीएनए आरएनए बनते हैं जो इस पे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका निर्माण इन्हीं आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन से होता है। ये क्या करते हैं, एंजाइमेटिक और फंक्शनल जो क्या करते हैं, आपके क्रोमोसोम होते हैं वो जो फंक्शन करते हैं वो किसके कारण करते हैं, और जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है इसके अंदर वो किसके कारण होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के कारण होता है। ये क्लियर हुआ। आइए हम देखते हैं जो क्रोमोसोमल क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो क्या क्या होते हैं। देखिए क्रोमोसोमल प्रोटीन में सीधी सीधी बात आप जानते हैं, पहला होता है हिस्टोन, ठीक, जो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनका जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और एक होता है क्या, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो जिसका क्या होता है, नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होते हैं ये, ठीक ना। तो क्या होता है इसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस और जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा होगा, आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन में, प्रोटीन के द्वारा होगा, किसमें, आपके क्रोमोसोम पे। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन हैं या जो क्या होते हैं, बेसिक्स हैं, इस बेसिक को हम क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए क्या होता है, कौन कौन सा होता है, हम आपको बताएं, 4 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। एक और होता है H1 होता है, लेकिन उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक ना, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं, आपको आप पढ़ाएंगे, क्रोमोसोम आप पढ़े थे, अब पढ़ाएंगे आपको स्पेशल क्रोमोसोम, ठीक ना। चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं क्या बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, विशेष प्रकार के गुणसूत्र। देखिए ये विशेष प्रकार के क्यों कहे जाते हैं, गुणसूत्र तो और पाया जाता है, ठीक ना, लेकिन उसको हम विशेष प्रकार के नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप्स का बनाता है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप्स कहते हैं। और इनका जो शेप और साइज़ होता है इन कंपैरिजन देन जो नॉर्मल क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं उनसे क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है। देखिए पहला आपका होता है स्पेशल टाइप्स में होते हैं लैंप ब्रूस। लैंप का मतलब होता है, जो लैंप होता है ना, स्प्रिट लैंप वगैरह, या क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब होता है वो, और ब्रश का मतलब होता है जिससे क्या होते हैं, अंदर डाल के क्या होते हैं, उसको साफ़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब को ना, उसी की जैसी संरचना ये होती है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्रश के जैसी, देखिए जैसे लगता है किसी तीली में आप क्या करिए, लोखंड का एक कह लीजिए रॉड ले लीजिए, और उसी में क्या होते हैं सब आप ब्रश वगैरह लगा देंगे कपड़ा, तो ऐसा ही ये दिखता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये वर्टिब्रेट कशेरुकी जो होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके ऊ साइट में, अंडक में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अंडा होता है, ये अंडक, ठीक ना, उसी में पाए जाते हैं, किसके, आपके कशेरुकी, ठीक ना, कशेरुकी के किस में पाए जाते हैं, ऊ साइट में पाए जाते हैं ना, अंडक में। ये इसका जो साइज़ होता है ना वो कैसे होते हैं, लार्जेस्ट होता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, धागे नुमा संरचना होती है। और देखिए इनका काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन करते हैं यॉक का, ठीक, और प्रोटीन बनाते हैं और आरएनए बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, स्पेशल टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोडक्ट का भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन। देखिए यॉल्क क्या होता है, हम आपको बताएं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, ऊ साइड में। तो ऊ साइड में या अंडा वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें देखेंगे पीला पीला कलर का यॉक होता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं,
प्रोटीन का होता है वो पीला कलर का, उसी से क्या होता है भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक ना। उसी वही उसका क्या करते हैं, ये क्या होता है आपके oocyte में पाए जाते हैं, इसीलिए यॉक का जो पीला होता है खाया जाता है, उसी में क्या होते हैं ये उसका निर्माण ये करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं और किसका करते हैं आपके आरएनए का निर्माण करते हैं और कुछ स्पेशल टाइप्स के किसका निर्माण करते हैं प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्पेशल क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक ना। पहला हो गया आपका क्या लैंप ब्रूस, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम सेकंड चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, लास्ट है ये पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन को बोलते हैं जियांट क्रोमोसोम। जियांट का मतलब होता है महा बहुत बड़ा, ठीक ना। ये क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं। इसका जो क्या है डिस्कवर्ड किया गया है किसके द्वारा, E.G. बाल्बियानी, ये क्या है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक ना। और देखिए T.S. प्रिंटले इसको देखे थे कहाँ, सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड किसके क्या होता है ड्रोसोफिला लार्वा के सेलेवरी ग्लैंड में क्या किए थे कौन, T.S. प्रिंटले ने देखा था, ठीक ना। और ये क्या होते हैं चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं और क्या होते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे आप मोटा मोटा उभार पाया जा रहा है ना, ये चीज़ें यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक ना। ये क्या है इसको पफ बोलते हैं, ठीक ना, जो उभार पाया जाता है उसको पफ बोलते हैं। इसी पफ को बोलते हैं रिंग के जैसी संरचना होती है, कुंडली की जैसी संरचना होती है, यहीं पर mRNA बनता है, क्या बनता है mRNA बनता है, इसी को बोलते हैं क्या बाल्बियानी रिंग कहते हैं। यहाँ क्या बनता है mRNA बनता है। और देखिए इसका कार्य क्या होता है, ये स्पेस डिटर्मिनेशन करता है जीन में, जो जीन है वो कहाँ पाया जाएगा किस स्थान पर होगा, ड्रोसोफिला लार्वा में ये क्या करता है स्पेस डिटर्मिनेशन स्थान निर्धारण करने का काम करता है, जीन का स्थान क्या करता है निर्धारित करता है, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपके क्या पूरी तरह से आज आपने क्या होता है साइटोलॉजी पढ़ लिया। अब साइटोलॉजी में कुछ नहीं बचा। साइटोलॉजी किसे कहते हैं ये पता है, कोशिकाओं के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन्स क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, साइटोलॉजी देखिए साइटो मीन्स होता है क्या सेल या क्या बोलते हैं कोशिका, ठीक ना। और लॉगस, लॉजी जो है किससे बना है ग्रीक वर्ड है जिसका क्या होता है मतलब होता है लॉगस, लॉगस इसका मतलब क्या होता है स्टडी या क्या बोलते हैं इसको अध्ययन, ठीक ना। क्लियर हो गया, मतलब कोशिका का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। आज हम पूरी तरह से साइटोलॉजी के बारे में हमारा क्लियर हो गया, ठीक ना। अब हम चलते हैं आगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक। थैंक यू।